ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक बेसिक प्रोग्राम, मतलब एक बेसिक प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है ना। वो बेसिक प्रोग्राम में कौन क्या कर रहा है उस पर हम लोग ध्यान देंगे कि हाँ इंपोर्ट क्या कर रहा है, मतलब प्रोग्रामिंग में हर एक जो कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल जो आएगा उसका क्या रोल है वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो बहुत हद तक तो वो पहले का सी प्लस प्लस से मिलता जुलता रहेगा, लेकिन कुछ इसमें नया भी है वो हम लोग देखते हैं। और हम लोग साथ साथ ये भी देखेंगे कैसे उसको सेव करेंगे और कंपाइल करना है और रन करके आउटपुट भी देखेंगे, ठीक है ना। तो आप कोई भी एडिटर में प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको अगर चाहिए कोई भी एडिटर में आप प्रोग्राम बना सकते हैं। तो लेट सपोज हम नोटपैड लिए, नोटपैड प्लस प्लस भी ले लिए सकते हैं हम लोग। स्टूडेंट को अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नोटपैड ही बेस्ट एडिटर हुआ, ठीक है। नोटपैड ही बेस्ट एडिटर हुआ। अदर एडिटर में क्या होगा, कीवर्ड और ये सब रिजर्व वर्ड ना आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है ना, कुछ कलरफुल या स्टाइलिस्ट वे में, तो वो ही प्रिडिक्ट करके बता देगा। तो आपका तो जो दिमाग विकास करना है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जावा में, तो वो नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला अगर आप नोटपैड में करेंगे तो आपको एकदम क्लियरली हो जाएगा कि हाँ कौन कंपोनेंट कैपिटल में लिखना है और कौन स्मॉल में लिखना है, ठीक है। तो जावा जो है वो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, साथ ही साथ ये केस सेंसिटिव है। देखिए सी प्लस प्लस भी केस सेंसिटिव है, लेकिन जावा जो है वो है हाईली केस सेंसिटिव, यानी हर समय कैपिटल स्मॉल मिला के इसमें लिखते हैं। देखिए प्रोग्राम कैसे करते हैं, यहाँ हेडर फाइल नहीं लाते हैं, यहाँ पैकेज लाते हैं। हेडर फाइल का मतलब एक फाइल, जैसे studio.h, एक फाइल के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शन, जैसे studio.h एक फाइल, उसके अंदर क्या होगा, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, पुट्स, गेट्स, यही सब फंक्शन है, लिमिटेड नंबर। लेकिन अगर आपका पैकेज वर्ड बोले तो एक पैकेज में बहुत सारा क्लास, अब बहुत सारा क्लास में सब में अपना अपना बहुत सारा फंक्शन, तो हमको इंपोर्ट करके लाना होगा। इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट एस्ट्रिक, ये हम लोग का पैकेज का नाम है। यानी कि पहला जो लाइन लिखे हम लोग पैकेज को ला रहे हैं। कौन पैकेज ला रहे हैं, लैंग पैकेज को ला रहे हैं। लैंग मतलब लैंग्वेज पैकेज, ठीक है। ये पैकेज डिफ़ॉल्ट पैकेज है, यानी कि ये पैकेज एक ऐसा पैकेज है जिसको आपको लिखिए या ना लिखिए वो आ ही जाएगा, डिफ़ॉल्ट पैकेज। क्यों बनाया डेवलपर लोग इसको डिफ़ॉल्ट पैकेज, क्योंकि ये इसमें जितना भी इनबिल्ड क्लासेस डाटा टाइप का रहता है, रैपर टाइप का, वो सारा रहता है। यानी सिस्टम, ठीक है, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, डबल, और कंपाइलर का इसका ज़रूरत पड़ेगा। यानी कि कोई भी बंदा हो बेसिक प्रोग्रामिंग भी कर रहा हो तो भी ये पैकेज के अंदर जितना क्लास होगा या फंक्शन होगा वो यूज़ करेगा ही करेगा। इसलिए इसको डिफ़ॉल्ट रखा है कि यूज़र को मेहनत ना लगे, वो आराम से इसको यूज़ कर ले, ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये जो हम लोग का है इंपोर्ट जो किया, जैसे आप जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो नो डाउट आपका एक्चुअली सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करेंगे वो प्रोग्राम फाइल्स में जाके एक जावा नाम का फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर जेडीके जो भी वर्जन हो वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब इंस्टॉल करेंगे तो देखेंगे कि आपका src.zip है, इसी के अंदर सारा पैकेज है। तो इंपोर्ट किए हम लोग, इंपोर्ट किए जावा, इसके अंदर गया इंपोर्ट जावा डॉट लैंग, लैंग के अंदर गया, देखिए इतना सारा क्लासेस है। इसके अंदर बहुत सारा क्लासेस है और इसके अंदर जो दिख रहा है ना फोल्डर जैसा, ये सब पैकेज है। तो आप इसमें कहिएगा यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं। लैंग्वेज पैकेज जो कि एक डिफ़ॉल्ट पैकेज है, ये ऑटोमेटिकली आपके प्रोग्राम में आ जाएगा, ठीक है। अब डॉट स्टार का मतलब है एक पैकेज के अंदर तीन चीज़ होता है, बहुत सारा क्लासेस होता है, बहुत सारा इंटरफेसेस होता है और बहुत सारा सब पैकेज होता है। सब पैकेज के अंदर अगेन क्लासेस होता है और इंटरफेसेस होता है।
तो डॉट स्टार करने का मतलब है कि इसके अंदर जितना क्लासेस है और इंटरफेसेस है वही दोनों आया, लेकिन सब पैकेज नहीं आया। सब पैकेज अगर लाना चाहते हैं तो आपको फिर से लिखना होगा। जैसे लैंग के अंदर एक रेफ पैकेज है तो आपको रेफ लिखना होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर लैंग लिख दिए तो जितना क्लास और इंटरफेस है वो सबका सब आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, जावा चूंकि फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो नॉर्मल प्रोग्राम भी क्लास के अंदर लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं क्लास का नाम हम लोग लिख दिए फर्स्ट, तो जावा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है इसलिए नॉर्मल प्रोग्राम भी हम लोग क्लास के अंदर ही लिखते हैं। और इसमें वॉइड मेन नहीं लिख के हम लोग जावा में लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg, ठीक है। सबका रोल है क्या है आपको पता ही होगा, सी प्लस प्लस से पता है कि मेन का क्या रोल है। मेन एक फंक्शन है, एक स्पेशल फंक्शन बोल सकते हैं, जिसका कोई यूजफुल टास्क नहीं है, बस एक मार्कर है, एक मार्कर है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। कंपाइल करने समय क्या होता है कि ना, जो आपका पैकेज से डायनेमिक लिंक कर देगा, क्लास वगैरह का एरर वगैरह चेक करेगा, ठीक है, मेमोरी वगैरह जो एलोकेट करना है वो करेगा। और अगर आपका सब कुछ सही है, एरर वगैरह नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन रन करने समय हमेशा वो मेन फंक्शन को ढूंढता है। सी में भी वही था, सी प्लस प्लस में भी वही है, वॉइड VB.NET में भी वही है, C# में भी वही है, यानी हर लैंग्वेज में मेन फंक्शन होता ही है। हाँ, तो यानी आप कहेंगे कि मेन का क्या रोल है, तो आप कहिएगा एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बिगिंस आफ्टर इनकाउंटरिंग मेन फंक्शन। प्रोग्राम जो रन करना शुरू करता है वो मेन के बाद से ही करता है, यानी मेन एक स्टार्टिंग पॉइंट है, खोज लिया, उसके बाद से प्रोग्राम लाइन बाय लाइन रन करता है। हम लोगों का जावा में तो रन करवाने के लिए इंटरप्रेटर है जो लाइन बाय लाइन उसको रन करता है, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो मेन आपको समझ में आ गया, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बिगिंस आफ्टर इनकाउंटरिंग मेन फंक्शन। अब वॉइड क्या करता है, वॉइड ये बताता है कि आपका प्रोग्राम कुछ नहीं रिटर्न करने वाला है। वॉइड क्या करता है कि आपका प्रोग्राम कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है। वॉइड एक डाटा टाइप है, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है कोई डाटा टाइप नहीं, मतलब नथिंग। तो वॉइड इंडिकेट्स दैट मेन फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। अब स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, आप लोग C++ में स्टैटिक पढ़े थे। अब देखिए, आप सिंपल दिमाग में ये क्वेश्चन सोचिए कि कोई भी फंक्शन अगर क्लास के अंदर हो, कोई भी फंक्शन अगर क्लास के अंदर हो, तो वो ऐसे ही नाम लेके एक्सेस नहीं होगा, वो किसके थ्रू एक्सेस होगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ना एक्सेस होगा। तो जिस फंक्शन के आगे स्टैटिक लग जाए वो फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट का एक्सेस होगा, ठीक है। यानी कि आपको फर्स्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाने की जरूरत है। रन करवाने के लिए इंटरप्रेटर की मदद लेते हैं ना हम लोग, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा ना, इंटरप्रेटर को फर्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली मेन के अंदर जा सकता है। और ये पॉसिबल तभी होगा जब आप उसको स्टैटिकली डिक्लेयर करेंगे। यानी आप सिंपल बोलिएगा कि अगर कोई फंक्शन को हम लोग स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करते हैं, तब उस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेना पड़ता है, वो फंक्शन सिर्फ क्लास के नाम के थ्रू एक्सेस हो जाएगा। इसीलिए ना पूरे प्रोग्राम को, जावा के पूरे प्रोग्राम को जब भी सेव करेंगे क्लास के नाम से सेव करेंगे, क्योंकि सेव करने से क्या होगा कि आप इसको रन कर पाएंगे, तभी रन कर पाएंगे। यानी कोई इधर उधर का नाम से आप सेव करेंगे तो प्रॉब्लम कब होगा, जब आप रन करेंगे। यानी इधर उधर का नाम से अगर कोई सेव करेंगे अदर देन क्लास नेम, तो आपका प्रोग्राम कंपाइल तो सक्सेसफुली कर जाएगा, कंपाइल क्योंकि शुरू से करता है, लेकिन वो रन नहीं करेगा। रन करने के लिए उसको क्लास का नाम सेम होना चाहिए, तभी जाके वो इसके अंदर जाएगा, मेन के अंदर एक्सेस करने को मिलेगा। और पब्लिक जावा में 4 एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। तो जावा में 4 एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। पब्लिक सबसे वीक एक्सेस स्पेसिफायर का श्रेणी में आता है। अगर कोई भी फंक्शन को पब्लिकली डिक्लेयर कर दे, मतलब ये वाला जो है अब कोई भी अदर से आसानी से एक्सेस हो जाएगा। मतलब ये वाला अब इंटरप्रेटर आराम से
इसको एक्सेस कर सकता है, कोई अदर क्लास भी इसको एक्सेस कर सकता है आराम से, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट कमांड लाइन के थ्रू, कमांड लाइन आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो कमांड लाइन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर भेजते हैं, जो वो पैरामीटर स्ट्रिंग का आर्ग्यूमेंट लेगा। स्ट्रिंग जावा में एक क्लास का नाम है। ठीक है, ये क्लास किसके अंदर है, लैंग के अंदर है। स्ट्रिंग क्लास किसके अंदर है, लैंग के अंदर है। और ये आरजी उसका एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट हुआ, एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, नॉर्मली एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्स इक्वल टू मान लेते हैं 2 दे दिए, और वाई इक्वल टू हम लोग 3 दे दिए, और जेड बराबर क्या दे दिए, एक्स प्लस वाई जोड़ भी दिए। मतलब ये तरीका तो उसके जैसा ही है, सी प्लस प्लस के जैसा ही है कि वेरिएबल डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना और फिर उसको जोड़ के थर्ड वेरिएबल जेड में स्टोर करना। हमेशा कैलकुलेशन क्या होता है, राइट साइड करता है, फिर वो लेफ्ट साइड वेरिएबल को असाइन करता है। अच्छा, आउटपुट में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो सी प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ में लिखते थे और सी प्लस प्लस में हम लोग सी आउट में लिखते थे। जावा में आपको लिखना होगा तो उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में लिखते। एल नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंट लिख दिए तो लिख देगा, एल लिखेंगे तो लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देगा। तो लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना चाहते तो एल लिख देंगे। सिस्टम में एक क्लास का नाम है, ये क्लास आपका किसके अंदर है, सिस्टम जो क्लास है वो है लैंग्वेज पैकेज के अंदर, लैंग के अंदर। आउट ऑब्जेक्ट है और प्रिंट एल फंक्शन है। इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे मैसेज तो डबल कोट में लिखना होगा, सम इक्वल टू प्लस जेड। प्लस जेड का क्या रोल है, प्लस जेड करता क्या है आपका कि जो भी स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है, इसके बाद अगर कुछ मैसेज चाहिए, चाहे वो वेरिएबल का वैल्यू हो या कोई अदर स्ट्रिंग ही हो, वो प्लस ऑपरेटर अगला जो भी आएगा उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करके कॉन्केटिनेट करके मैसेज को प्रिंट कर देता है। ठीक है, यानी कि प्लस ऑपरेटर not only is used to add two number but it is also used to concatenate two number। और system dot out dot println में एक स्ट्रिंग के बगल में अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर उसको प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सेव करते हैं हम लोग फर्स्ट डॉट जावा के नाम से, तो इसी बिन में सेव करेंगे, यानी सी ड्राइव में मेरा जो जेडीके है बिन है उसके अंदर आपको सेव करेंगे। क्लास का नाम क्या था, फर्स्ट, उसी नाम से सेव करेंगे, फर्स्ट डॉट जावा के नाम से सेव कर देते हैं हम लोग। ठीक है, सेव करने के बाद आपको फिर डॉस खोलना होगा, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा हम लोगों को, cd/, आपको उस पाथ में जाना होगा जेडीके 1.5 के अंदर, मेरा वर्जन जेडीके 1.5 है, उसके बिन में जाना होगा। कंपाइल करने के लिए कमांड लिखना पड़ेगा जावा सी प्लस प्लस में अल्ट F9 कर देते तो कंपाइल होता था और कंट्रोल F9 से रन होता था। यहाँ तो कमांड है, कमांड के थ्रू लिखना होगा, क्योंकि हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रन कर रहे हैं तो कमांड लिखना ही पड़ेगा आपको। तो जावा सी आपका क्लास का नाम क्या है, फर्स्ट डॉट जावा, और रन करने के लिए हम लोग लिखते हैं जावा फर्स्ट सम इक्वल टू 5 आ चुका है। ठीक है, आपका समझ में आ गया। और कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट शशि इन्फोटेक से कांटेक्ट कर सकते हैं।